हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ पटना बिहार में रहने वाली आयशा कश्यप की। उनकी शादी पटना में ही हुई थी और शादी के 2 साल बाद ही उनका तलाक भी हो गया था। अब वह अपने माता पिता के साथ रहा करती हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं की सहायता करती है। आखिर क्या हुआ था आयशा के साथ जो उनका तलाक सिर्फ 2 साल के अंदर ही हो गया? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो एक बहुत अजीब से इंसान बन जाते थे। उनकी आवाज में एक भारीपन सा आ जाता था, लेकिन मुझे लगता था कि वो ऐसा बर्ताव उनके गुस्से के कारण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके इस भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सोए हुए थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे पति जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और नींद में ही बोल रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है, आखिर आपसे ऐसी क्या भूल हो गई है? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सो गए। जब मैंने फिर से यही सवाल पूछा तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उसी समय मैंने ठान लिया था कि इस रहस्य को मैं जानकर ही रहूंगी। दूसरे दिन जब मैंने अपनी सास से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन फिर मैंने उन्हें उनके बेटे की कसम दी और उनसे सच्चाई पूछी। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी शादी के पहले मेरे बेटे की एक दूसरी लड़की से सगाई हुई थी जो कि 3 महीने के अंदर ही टूट गई थी। सगाई टूटने के कारण उस लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली और वही लड़की प्रेत आत्मा बनकर मेरे बेटे को परेशान कर रही है। यह बातें जानकर कोई भी परिवार अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से नहीं करा रहा था, इसलिए ये बातें हमने तुमसे छुपाई थी। उस रात को मैंने अपने पति से खूब लड़ाई की क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर उन्होंने मुझे धोखा दिया था। फिर कुछ दिन बाद रात 2 बजे मुझे जगाकर मेरे पति मुझसे बोले, तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी और मुझे भी इस तरह से देख रहे थे जैसे कि मैं कोई पराई हूँ। मुझे पता था कि अगर अभी मैंने कुछ कहा तो वहाँ मेरे साथ फिर से मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई और बाहर सोफे पर सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाजें आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा क्योंकि मेरे कमरे में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मैंने तुरंत ही कमरे में झाँक कर देखा, मेरे होश उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर एक लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और उनके पास ही खड़ी एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मैं काफी डर गई थी और उसी समय मैंने अपने सास ससुर को उठाया और उन्हें बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति ने बेडरूम का दरवाजा खोला और अपनी सारी बातों से मुकर गए और तभी मैंने कमरे में देखा तो कोई नहीं था। दूसरे ही दिन मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई और उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। तब वो मुझे एक साधु के यहाँ लेकर गए। मैंने उन साधु को भी पूरी बात बताई। तब उन्होंने जो कहा वो चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई हुई थी वो तुम्हारे पति और उसके माँ बाप के लालचीपने और दहेज मांगने और उनके त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन, दिमाग पर कब्जा कर रखा है और वो कभी भी उसकी जान ले सकती है। दूसरे ही दिन मैंने अपने पति से तलाक के लिए कागजात तैयार करवा लिए और तलाक ले लिया और उस भयानक वातावरण से बाहर निकल गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ।